नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर वीडियो के बदले में 30 लाख रुपए की मांग बीजेपी के विधायक से हो रही है। एक युवक विधायक से 30 लाख रुपए मांग रहा था और विधायक ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी और विधायक की तहरीर पर 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। ज्वालापुर से विधायक हैं सुरेश राठौर, जिन्होंने पुलिस में शिकायत की थी कि कोई उनसे उगाही करना चाहता है, कोई उनसे वसूली करना चाहता है, कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने जांच की, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, विधायक से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में जांच की और इस जांच में 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी वीडियो को लेकर इसमें चर्चा हो रही थी और बाकायदा 30 लाख रुपए विधायक से मांगे जा रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही थी और इस मामले में सुरेश राठौर जो विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा पुलिस में तहरीर दी, कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और कार्रवाई अब में 4 लोगों को पकड़ा गया है। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, मामला क्या है और ये जो लड़के पकड़े गए, ये लड़के कौन हैं? जी देखिए, जो भाजपा से विधायक हैं सुरेश राठौर, ये जौनापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी कि कुछ लोग ये ऐसा कह रहे हैं कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें वो है और कुछ आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो है और उसके आड़ में 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि उनका उस वीडियो से या वीडियो में मौजूद लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसकी शिकायत पुलिस को की गई तो गोपनीय जांच करते हुए मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि भी पुलिस का आधिकारिक पक्ष से नहीं मिला है, लेकिन विधायक जो है सुरेश राठौर, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। चलिए सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर, उन्होंने इस मामले में पुलिस को कंप्लेंट दी, पुलिस ने इस मामले में जांच की और जांच के बाद 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं तीरथ रावत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 12 कोविड अस्पतालों में अब ब्लैक फंगस का भी इलाज किया जाएगा। कोविड अस्पतालों में ही ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा, जिसको लेकर तीरथ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने इस बारे में जानकारी दी है कि 12 जो कोविड अस्पताल हैं, उन कोविड अस्पतालों में ही ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त 118 मरीज हैं और अब तक उत्तराखंड में 9 मरीजों की ब्लैक फंगस के कारण मौत हो गई है। सुदीप जैन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, ये एक अच्छी पहल सरकार की है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 अस्पतालों में पूरे ब्लैक फंगस के मरीजों को अगर आप भेजेंगे तो उससे उन पर ज्यादा प्रेशर बनेगा। सुदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? और लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो 12 कोविड अस्पतालों में ही ब्लैक फंगस का इलाज होगा। राज्य सरकार ने यह तय किया है। इससे पहले सिर्फ एम्स में ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा था। इससे लोगों को कई सारी परेशानियां होती थी। देहरादून से बड़ी खबर है। महामारी से लड़ने के लिए डीजीपी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। उत्तराखंड पुलिस ने सीएम राहत कोष के जरिए मदद की है। महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड के पुलिस के जवानों ने अपने 1 दिन का वेतन स्वेच्छा से डोनेट किया है और कुल मिलाकर 85 लाख रुपए से जमा हुए हैं और आज 85 लाख रुपए का चेक
उत्तराखंड के डीजी पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिया गया है, सीएम राहत कोष में पैसा जाएगा। इसके बारे में डीजी ने बताया है कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने स्वेच्छा से अपने एक एक दिन का वेतन दिया है और कुल मिलाकर ये रकम 85 लाख की बनती है और आज 85 लाख रुपए का चेक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड पुलिस के मुखिया यानी डीजी पुलिस की तरफ से चेक सौंपा गया है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर गृह विभाग ने आदेश जारी किया है कि उत्तराखंड में हटाए गए जेलों से अब पुलिस अफसर तैनात किए जाएंगे। जेल में भेजे गए जेल सुरक्षा के सभी तैनात अफसर, पुलिस अफसरों की तैनाती के बाद कई सारे सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट में इसको लेकर बाकायदा एक याचिका लगाई गई थी और इस याचिका के बाद एक फैसला लिया गया है गृह विभाग की तरफ से। उत्तराखंड से हटाए गए जेलों में तैनात पुलिस अफसर, जेल में भेजे गए जेल सुरक्षा के सभी तैनात अफसर। उत्तराखंड सरकार को केंद्र से बड़ी राहत मिली है। 180 से बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा केंद्र सरकार ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की ऑक्सीजन का कोटा 180 मीट्रिक टन था, जिसको सेंटर ने बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन कर दिया है। अब राज्य के भीतर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त तौर पर हो पाएगी। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के अलावा कई दूसरे राज्यों में जो निर्भरता उत्तराखंड की थी वो खत्म हो गई है। इससे पहले दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वहां से या फिर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड को ऑक्सीजन मंगाना पड़ता था। अब ये जो बाधा है उत्तराखंड की खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के प्रयास की बदौलत केंद्र की ओर से मदद मिली है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस बात की आज जानकारी शेयर की है। इंडिया ने हमारे रिक्वेस्ट पे हमारा जो एलोकेशन था, ऑक्सीजन का एलोकेशन 183 मेट्रिक टन कर दिया था। इसमें से 70 मेट्रिक टन हमें जमशेदपुर से एंड आपका 20 मेट्रिक टन हमें दुर्गापुर से मिल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगातार हम लोग करस्पॉन्डेंस में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी भारत सरकार अनुरोध किया गया था कि हमारा एलोकेशन जो उत्तराखंड बेस्ड प्लांट है वहीं से हमें मिले। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सीड कर लिया है एंड 25 मई से यानी कि आज से उन्होंने हमारा रिवाइज एलोकेशन किया है, जो यदि आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। हमें इंडिया ग्लाइकोल्स काशीपुर से हमें मिलेगा करीब 40 मेट्रिक टन के आसपास। हमें लिंडे सेलाकुई से मिलेगा, जो हमारा मेन प्लांट है लिंडे का, करीब 100 मेट्रिक टन के आसपास। एयर लिक्विड जो हमारा रुड़की का प्लांट है वहाँ से हमें मिलेगा 33 मेट्रिक टन के आसपास। एंड जो हमारे डिफरेंट एमएसएमईज हैं जिनके आपके एयर सेपरेशन यूनिट्स हमारे स्टेट्स में हैं, उनसे 27 मेट्रिक टन। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो हमें हमारे स्टेट से एलोकेशन कर दिया, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। सेकंड, उन्हें हमारा एलोकेशन 183 मेट्रिक टन से बढ़ा के 200 मेट्रिक टन। देहरादून में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में देहरादून से कोरोना केसों में काफ़ी कमी आई है। देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक संक्रमण के मामले 8 गुना तक कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरीके से गाइडलाइन का पालन करना है ताकि हम जल्द कोरोना मुक्त हो पाएं। डीएम ने कहा कि 1 जून के बाद कोरोना कर्फ्यू में ढील देखने को मिलेगी या नहीं, ये राज्य सरकार को तय करना है। सरकार विचार विमर्श करके जो फैसला लेगी उसे प्रशासन इंप्लीमेंट करवाएगा। काफ़ी कम हुए हैं। जितने हमारे हाईएस्ट केसेस आते थे उससे लगभग 8 गुना केसेस जो है कम हुए हैं। लेकिन ये केसेस कम होने का कदापि मतलब नहीं है कि हम जो अपनी जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोविड से रिलेटेड वो नहीं लेंगे। तो जैसे जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है और इसी तरीके से रिस्ट्रेन आगे भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये 800 ये जो अभी हमारे लगभग 500 के आसपास केसेस हैं वो केसेस और ना बढ़ें और इससे कम ही हो। अभी हल्द्वानी जेल से 126 विचाराधीन कैदी को पेरोल पर रिहा किया गया। रिहाई के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था की थी। 21 मई को 7 और 22 मई को 14 कैदी रिहा किए गए। 23 मई को 58 और 24 मई को 7 कैदियों को रिहा किया गया। 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को रिहा किया गया है। लगभग 1700 कैदी अब भी
हल्द्वानी की जेल में बंद है। इसके अलावा 386 कैदियों की पेरोल पर रिहाई होनी है। कमेटी से हमें 386 बंदियों का, जिसमें सजा वाले भी हैं और अंडर ट्रायल भी हैं, उनका आदेश प्राप्त हुआ है। जिसमें से 126 आज की डेट तक छूट चुके हैं और 7 आज छूटने हैं अभी। उनको एसएसपी महोदय द्वारा गार्ड उपलब्ध कराई जा रही है और उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। इससे पूर्व में जो बंदी रक्षक नहीं आने थे, क्या इस बार किसी गाइडलाइन जारी किए जो वापस नहीं आए थे, अब आने के लिए क्या गाइड उनको लाएगी? जी हाँ, व्यक्तिगत बंद पत्र उनसे भरवाए जा रहे हैं और उनको हिदायत दी जा रही है कि वो जो हर सप्ताह अपने निकट पुलिस स्टेशन में जो है हाजिरी देंगे और 90 दिन बाद स्वतः जो है विचाराधीन अपने कोर्ट में हाजिर होंगे। और उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर है, जहां पर राज्य कर्मचारियों ने सरकार को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कर्मचारियों को ट्रांसफर देने की मांग की, ट्रांसफर की मांग की गई है। कोविड में कर्मचारी स्वैच्छिक ट्रांसफर चाहते हैं। बीमार कर्मचारियों को ट्रांसफर मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्राथमिकता मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीमार कर्मचारियों के लिए जो ट्रांसफर में दिक्कत हो रहा है, उसको लेकर ये एक कोशिश की गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के स्थानांतरण सत्र को शून्य घोषित कर दिया गया है, जो कि महामारी के दृष्टिगत उचित है, क्योंकि वर्तमान में तमाम सारे जगहों पर हमारे कार्मिक संक्रमित हैं और ऐसे में उनका स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं होगा। किंतु साथ ही हमारा यह भी मानना है कि उन कार्मिकों को अवश्य ही स्थानांतरण का लाभ दिया जाए जो या बीमार हैं, किसी रिक्त पद के सापेक्ष स्थानांतरण चाहते हैं, पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं, तो मुख्य सचिव समिति के माध्यम से ऐसे स्थानांतरण पर विचार करके उन्हें अनुमति प्रदान की जाए। बढ़ते आगे देवप्रयाग से अगली खबर है, जहां पर तहसील के भरपूर पट्टी के गांव में बीते दिनों बादल फटने से हुई तबाही का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जायजा लिया। आपदा में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए भवन मार्गों का निरीक्षण कर उन्होंने उपजिलाधिकारी को शीघ्र प्रस्ताव तैयार करके काम शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही खेतों पर नुकसान पर उचित मुआवजा देने के लिए कहा है। बादल फटा था, काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ, तो एसडीएम को निर्देशित किया गया कि जितने रास्ते हैं टूटते हैं, मकान कुछ लोगों के निवास भी टूटे हैं और साथ ही साथ जो स्कूल बिल्डिंग्स भी डैमेज हुई हैं, तो तत्काल उनका एस्टिमेट बना करके उनमें काम प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो कंपनसेशन उनको दिया जाना है, उसको तत्काल भुगतान के निर्देश दिए गए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और ज़मीन जितना बही है, क्योंकि 2 जगह बादल फटा है बहुत में, और दोनों जगह खेतों का काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उनके लिए भी तत्काल ये उनकी लाभ जुट करके शीघ्र से शीघ्र मांग के अनुसार उनको मुआवजा आवंटन के निर्देश दिए गए। साथ ही पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया कि जो सड़क इनकी ताकि कनेक्टिविटी बन जाए और शीघ्र ही बांट को मरोड़ा से जोड़ने के कार्य को प्रारंभ करने की। डोईवाला ब्लॉक के ग्राम सभा मारखम ग्रांट में 45 साल पर के लोगों के लिए वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उत्साहित लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह बाबू का आभार जताते हुए धन्यवाद किया है। वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में काफी उत्साह भी नजर आया। लोगों में वैक्सीन लगवाने का बहुत उत्साह है। माननीय एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाए। एसडीएम महोदय ने हमारी समस्या को सुना और कैंप यहाँ पर लगवाया गया। 100 आदमियों को वैक्सीन लगाई गई है और 50-60 का रजिस्ट्रेशन हमने बृहस्पतिवार के लिए फिर कर दिया है। लोगों में बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोग एक काम करना, उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद हुई है। काशीपुर के एसपी
प्रमोद कुमार के मुताबिक दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अभी कुछ समय पहले ही एएसपी काशीपुर साहब के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए थाना आईटीआई पुलिस द्वारा लगभग 115 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। कल भी थाना आईटीआई पुलिस द्वारा एएसपी काशीपुर महोदय के दिशा निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हुए तकरीबन 300 ग्राम स्मैक जो है दो भाइयों के पास से बरामद की गई है। एक का नाम शाहिद हुसैन है और दूसरे का जाकिर है। ये दोनों लोग जो हैं फतेहगंज पश्चिमी बरेली के रहने वाले हैं। ये कल जो है बरेली से चलकर हमारे क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। चेकिंग के दौरान लोहिया पुल के आसपास थाना आईटीआई पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया। इनके द्वारा भागने की कोशिश की गई और इनको पकड़ लिया गया है। इनके पास से तकरीबन 300 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एफआईआर पंजीकृत की गई है और इनको अरेस्ट करके जेल भेजा। कोरोना काल में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर है। ऐसा ही मामला देखने को मिला हरिद्वार में, जहां मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने दिनारपुर फूटा कुआं नाले पर छापेमारी कर 12 ड्रम में लगभग 3000 लीटर लहन को बरामद करके नष्ट किया। मौके से शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने तस्कर संसार चंद गैंग के सक्रिय सदस्य बीरबल उर्फ तोताराम को उत्तराखंड में 12 साल के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसटीएफ ने तोताराम को खटीमा के नक्खा ताल से गिरफ्तार किया है। बीरबल उर्फ तोताराम पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर संसार चंद के गिरोह में था। संसार चंद की साल 2012 में मौत के बाद भीमा के साथ मिलकर अपना गिरोह बनाकर शिकार करने लगा। तोताराम वन्य जीवों का शिकार कर उनके अंग एवं खाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता था। कोरोना काल में भी किसानों को जरूरत के हिसाब से रासायनिक खाद उपलब्ध कराने में विभाग नाकाम साबित हो रहा है, जिससे कि किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। खाद की आपूर्ति कम होने से जहां खाद लंबे वक्त तक भारी भीड़ सहकारी समितियों में जमा हो रही है, इस कारण कोरोना महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लेकिन किसान को अपनी फसल में खाद के लिए मजबूरी में भीड़ भाड़ के बीच आना पड़ रहा है। बारिश में काशीपुर क्षेत्र में होने वाले जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। नियमित रूप से नाले और नालियों की सफाई करवाई जा रही है। मेयर ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए जनता से सहयोग मांगा है। मेयर ने लोगों से अपील किया कि नाले नालियों में कूड़ा और गोबर ना डालें, पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। निगम अपनी जिम्मेदारी को सुबह हो शाम हो निरंतर कार्य कर रहा है। और जल भराव का जब ये होता है कि बरसात का समय होता है, तो उससे 1-1.5 माह पहले हम लोग अपना कार्य सुचारू। जल भराव का प्रश्न है, कैलकाटा है, बॉम्बे है, बड़े बड़े शहर जितने में भी आप चले जाइए, आप निरंतर आप देखते होंगे जब भी कभी बारिश होती है तो वहाँ के क्या हाल होते हैं। निगम अपनी जिम्मेदारी। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फी के नाम पर बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फी वसूलने की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है। गढ़वाल मंडल में शिक्षा विभाग ने अब ऐसे निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा महानिदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अभी निजी स्कूल अभिभावकों से महज ट्यूशन फी ही ले पाएगा। साथ ही केवल वही स्कूल फी ले सकेंगे जो अपने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। यदि किसी कारण से छात्र के अभिभावक फी नहीं जमा करा पाते तो ऐसी सूरत में छात्र का नाम स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। गढ़वाल मंडल में माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फी वसूलने पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी हुए हैं। यदि इसके बाद भी कोई अतिरिक्त फी वसूलने का मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के सभी स्कूलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया, जिससे कि सभी स्कूलों पर नजर रखी जा सके। में क्योंकि शासन के और सरकार के संज्ञान में कुछ लोग लाए हैं कि कुछ जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वो जो ट्यूशन शुल्क के अलावा भी कई सारे शुल्क जो है लोगों से ले रहे हैं। और जबकि कोरोना काल के कारण विद्यालय लगभग बंद हैं, तो इसमें गवर्नमेंट के स्तर पर जो है एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वो केवल ट्यूशन फीस लेंगे, और ट्यूशन फीस भी तब लेंगे जब वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे होंगे।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।